हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एक सर्कल्स। देखो भाई, जब भी मैं बात करूँ सर्कल चैप्टर का तो मुझे तीन कुछ चैप्टर्स जो मुझे अच्छे से जानने चाहिए, तभी मेरा सर्कल्स अच्छे से कंप्लीट होगा। अगर आपने ट्रायंगल्स पढ़ा है नाइन्थ का भी और टेंथ का भी, आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है नाइन्थ एंड टेंथ दोनों, और बस दो ही चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स ये अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझने में कोई देरी नहीं होगा, तुरंत समझ में आने लगेगा। बट नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, होता है क्लास नाइन्थ में कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, बोर्ड तो है नहीं, जब बोर्ड का समय आता है तो पढ़ना शुरू करते हैं। बट कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, जो पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो का। देखो, हम लोग को बेसिकली सर्कल्स में पढ़ना क्या होता है, जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा कि नहीं ये कंसेप्ट तुम लोग पहले से पता होना चाहिए, मैं वो बता दूंगा। फर्स्ट थिंग, सर्कल को लिखते कैसे हैं। सर्कल सेंटर ओ है ना, इसका सेंटर ओ मानते हैं, इसका रेडियस क्या है, मान लो कि आर है, तो क्या लिखेंगे, सर्कल सी सेंटर ओ आर। हमेशा लिखेंगे ए सर्कल सी ओ आर, मतलब कि ओ इसका सेंटर है, आर इसका रेडियस है। मान लो कोई क्वेश्चन में लिखा है सी ओ 5, मतलब कि इसका 5 क्या है, रेडियस है। 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, तो 5 क्या है, इसका रेडियस। ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, जब मैं बात करूँ सर्कल का टेंजेंट तो क्या होता है, अगर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कोई एक लाइन कट करे, बस एक ही पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, टेंजेंट। ये क्या है हमारा, मतलब कि ए बी है तो ए बी हमारा क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पर मतलब सी पॉइंट है, ए सी भी क्या है हमारा, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, क्या है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, मतलब ये पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, बट नहीं, अगर तुम फुल जूम करोगे, मतलब कि एक सर्कल ड्रॉ करना, इसका बेसिकल एग्जांपल क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ करना, एक लाइन कट करना, एम एस वर्ड या कुछ में, और उसको जूम करते रहना, जूम करते रहना, जूम करोगे ना तो देखिए बस एक पॉइंट पे ही वो कट किया है। ऐसे मत कट करना, ये दूसरा होता है, ये सर्कल होता है, ये टेंजेंट, ये लाइन। ठीक है। बेसिकली थ्योरी सर्कल में इतना ही पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सर्कल का फर्स्ट थ्योरम है अपना, थ्योरम वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के एग्ज़ाम से भी कहोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, थ्योरी एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा नहीं। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, द टेंजेंट, क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज perpendicular to the radius through the point of contact। क्या करा, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होगा रेडियस का, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बोलते इस पॉइंट को, कुछ नहीं दिया है इसमें ना। टेंजेंट किसका होता है, सर्कल का, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मान लो कि इसका टेंजेंट यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर ओ पे है, इसका रेडियस आर मान लो, ठीक है। तो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ए
ए सी पे है, ए सी बी। तो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ए सी बी, सॉरी, ए बी परपेंडिकुलर ओ सी एट सी। ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि हमारा ओ सी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है ए सी बी का, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। क्या करूँगा? एक कंस्ट्रक्शन, मान लो कहीं पे ए बी पे टेक अ पॉइंट एक्स ऑन ए बी में कहीं पे एक एक्स पॉइंट ले लिया हूँ, ठीक है। एंड ज्वाइन ओ एक्स, ठीक। क्या किया मैं? ओ एक्स को ज्वाइन कर दिया। ड्राइंग पे मत जाना भाई प्लीज़, चलो एक्स यहीं पे आ गया तो एक्स से इससे मानते हैं, ठीक है। एक्स ले लिया ना, किस पॉइंट को? इस पॉइंट को मैं लिया हूँ। अब मेरे को ये हमारा, मान लो कि यहाँ पे सर्कल को कट कर रहा है हमारा, इस पॉइंट पे मान लो कि एम पे कट रहा है, तो हमको ये तो साफ दिख रहा है ना, ओ एक्स हमारा क्या है? ओ एम प्लस एम एक्स। ये थ्योरम में इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू प्रूफ, ठीक है। मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ओ एम हमारा क्या है? रेडियस है, क्यों? क्योंकि ओ एम को लेट किया, माना ना हो, ओ एम सर्कल पर रेडियस ही होगा। ओ एम इक्वल टू ओ सी भी है। अगर मैं ओ सी में कुछ भी ऐड करूँ, कुछ भी ऐड करूँ तो वो हमारा ओ सी से बड़ा हो जाएगा। नहीं समझे? चलो ठीक है। अगर मैं ओ एम में कुछ भी ऐड, एक सेकेंड, ओ एम इक्वल टू ओ सी है ना। अगर मैं ओ एम में कुछ भी ऐड करूँ तो ग्रेटर देन ओ सी हो जाएगा, होगा ना। तो अगर मैं ओ एम में क्या ऐड कर दूँ? एम एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा? ओ एक्स ग्रेटर देन ओ सी। ये समझ में आया? मतलब ओ एक्स हमारा बड़ा होगा ओ सी से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़े हैं, शॉर्टेस्ट। क्या पढ़े हैं? तो यहाँ लिख दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? आर परपेंडिकुलर लाइन। नहीं समझ में आया? तो इसको ऐसे लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट and the line is the परपेंडिकुलर लाइन। मतलब कि अगर ये हमारा पॉइंट है, ये लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ही हमारा शॉर्टेस्ट लाइन होगा, ठीक। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है? जो हमारा ए सी बी है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है? सी पे है ना। तो हमारा सी ही जो होगा परपेंडिकुलर लाइन होगा सी पे ही। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, क्या मैं लिखा हूँ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है, ये यहाँ पर एक्स है। ये हमारा तो शॉर्टेस्ट लाइन है नहीं, क्योंकि यहाँ एम है। ओ एम इक्वल टू ओ सी है। ओ एम में मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो ग्रेटर देन ओ सी हो जाएगा। मतलब कि ओ सी हमारा छोटा लाइन है, ए बी लाइन के बीच में ओ सी हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया? तो फिर सुनाते हैं। मान लो
ये हमारा सेंटर, ये हमारा लाइन। अगर हमारा ये रेडियस है ना ओसी, अगर ये रेडियस को मैं इधर घुमाऊं तो लेंथ बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होना चाहिए। मतलब ये लाइन तो यहाँ पर नहीं है, हमारा एसी लाइन लाइन से दूर हो रहा है। अब देखो मैं कैसे समझाऊँ, तो ठीक इससे समझता हूँ। ये पेन है ना, ध्यान से देखना, पेन का तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब देखो बढ़ रहा है ना, कहाँ लाइन कट रहा है, कहाँ लाइन लाइन यहाँ आने लगा। अब आई देखो यहाँ आ गया। अब बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा परपेंडिकुलर लाइन होगा। यहाँ पे देखो ओसी पे आ रहा है परपेंडिकुलर लाइन। इसको एग्जाम में एज ए क्या लिखोगे, स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखोगे तुम, यहाँ तो तुम कर सकते हो एग्जाम में, ये से कर सकते हो। फिर ये स्टेटमेंट, ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, एक दिखा दोगे कि हाँ ये हमारा ऐसे करके दिखा दोगे, इसलिए हमारा ओ सी हमारा शॉर्टेस्ट लाइन है। ओ सी इज द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन पॉइंट सी एंड ए बी। इसलिए हमारा ए बी परपेंडिकुलर क्या होगा, सॉरी ए बी परपेंडिकुलर ओ सी या ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, हेंस प्रूव। आया समझ में कैसे किया, आया समझ में, आया समझ में ना। आगे बढ़े नेक्स्ट थ्योरम पे। चलो ठीक है बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। मतलब 70 नहीं 85% चांस है कि यही थ्योरम तुम लोग को भी एग्ज़ाम में आ सकता है। कोई एक सेट में ये थ्योरम रहेगा। एक और थ्योरम जो अभी मैं करा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ द tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सर्कल का बात हुआ है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। थ्योरम बहुत इजी है। ये हमारा सेंटर, टेंजेंट टेंजेंट मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एट मोस्ट या एटलीस्ट कम से कम दो लाइन तो क्रॉस करेगा ही, दो टेंजेंट अपना। तो दो टेंजेंट को मैं क्रॉस करा दिया, ठीक है। कहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे है। अभी पढ़े हैं थ्योरम 1, तो इसे परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना। ये मान लो कि ओ सेंटर है, यहाँ पे मान लो एम है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। गिवन क्या दिया है, ए सर्कल सी ओ आर in which M is the point outside circle and MA and MB are the tangents। ठीक, नाउ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, एम ए इक्वल टू एम बी। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन एम ओ, क्या किया, एम ओ का मैं ज्वाइन कर दिया। अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ठीक है, एंगल ओ ए एम
इक्वल टू एंगल ओ बी एम इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। क्या होता है? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ये समझ में आया? अब देखो हमारा ओ ए इक्वल टू ओ बी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपना रेडियस है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मेरे को एक लाइन दिख रहा है ओ एम, तो दोनों में है, तो मैं क्या लिखूँगा? ओ एम इक्वल टू ओ एम। क्या है ये? अब देखो हम लोग ट्रायंगल में क्या पढ़े थे? एक कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी पढ़े थे, आर एच एस, राइट हैंड साइड होना चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इक्वल। इसका राइट एंगल दोनों इक्वल है, हाइपोटेनस कॉमन मिल गया, इक्वल है, एक साइड भी इक्वल हो गया, मतलब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ट्रायंगल क्या होगा? ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी एम क्या हुआ? आर एच ए। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ए एम इक्वल टू बी एम किससे हो जाएगा? सी पी सी टी से। हेंस प्रूव्ड। कैसे में किया? चलो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है क्वेश्चन में कि लेंथ हमारा टेंजेंट से, कहाँ से? लेंथ ऑफ ए पॉइंट, सॉरी लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कोई भी सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, वहाँ से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा वो दोनों का लेंथ सेम होगा। बाहर से कम से सबसे ज़्यादा दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बाहरी पॉइंट से सर्कल पे, 3 पॉइंट नहीं हो पाएगा, 3 टेंजेंट नहीं होगा, 2 ही होगा, उससे मैक्सिमम 2 ही होता है। ठीक है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम 1 तो ड्रॉ करो 1 ही होगा। अब क्या दिया, गिवन क्या दिया है? ए सर्कल सी ओ आर इन विच एम इज द पॉइंट आउटसाइड सर्कल। एम एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, एंड एम ए एंड एम बी आर द टेंजेंट। एम ए और एम बी उसका टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो प्रूफ क्या करना है मेरे को? एम ए इक्वल टू एम बी, एम ए इक्वल टू एम बी मेरे को प्रूफ करना है। दिख रहा है ना? क्लियर। मैं कंस्ट्रक्शन क्या किया? ज्वाइन कर दिया एम ओ को। जैसे ही एम ओ को ज्वाइन किया तो मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसको। इन ट्रायंगल ओ ए एम ओ बी एम, अब वो लोग नाम कैसे लिखे हैं? सेंटर शुरू किए हैं तो सेंटर से यहाँ भी शुरू किए हैं, परपेंडिकुलर की तरफ गए हैं। ओ ए परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर क्या है? बी है, तो ओ बी की तरफ आएंगे, फिर एम जो बच गया। ठीक है, ओ एम इक्वल टू ओ बी एम। एंगल ओ एम इक्वल टू एंगल ओ बी एम है 90 डिग्री। ओ ए इक्वल टू ओ बी एम रेडियस। ठीक, और देखो साइड हमारा ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन होगा ना, ओ एम इक्वल टू ओ एम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। जो जैसे ही हमारा दिख गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस कॉमन है, एक साइड भी इक्वल मिल गया मेरे को। जैसे ही कॉमन कर देंगे ट्रायंगल को आर एच एस से, आर एच एस क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा, आर मतलब राइट हैंड, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री एक हमारा हो गया। जैसे ही राइट एंगल तो कर दिया प्रूफ। तो जैसे ही हमें कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो जैसे ही हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा तो सब जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो सी पी सी टी लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लगाए प्रॉपर्टी, जिससे ए एम इक्वल टू बी एम। इस तरीके से हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है। अब मैं एक तुम लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ। एक थ्योरम है, वो थ्योरम है तुम लोग अब कर सकते हो, आई थिंक कर लोगे। अब मैं लिख दे रहा हूँ थ्योरम को यहाँ पे। प्रूव दैट in concentric circles
द chord of the largest circle which touches the smaller circle is bisected each other, या each other नहीं तो at the point of contact. क्या करा है, द प्रूव डेट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले तो इसका सेंटर सेम हो दो सर्कल का, दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल दो सर्कल, ये सेंटर सेम है दोनों का। क्या करा है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, कॉर्ड क्या होता है जो सर्कल का डायमीटर को, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर नहीं कर रहा है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, जो लार्जेस्ट बड़ा सर्कल का कॉर्ड है तो टच करता है स्मॉल सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, मतलब कि टेंजेंट इसका होगा इस पॉइंट पे है तो इसका टेंजेंट कहाँ से होगा, ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। तो कह रहा है कि ये पॉइंट, ये वाला मान लो कि ए बी हमारा इसका कॉर्ड है, एक्स पे कट किया है तो एक्स इक्वल टू एक्स भी मेरे को प्रूव करना है। कैसे करेंगे तुम लोग सोचो, तुम लोग बनाओ, नहीं बने कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करना, टाइम पास नहीं करना, अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कहीं डाउट हो कमेंट करना, मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के मैसेज करना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, बता दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।